बिहार के गोपालगंज में ननद और भौजाई दोनों को 6 लोगों ने अगवा कर लिया और उसके साथ गैंग रेप की गई। बिहार के मुख्यमंत्री भले ही कहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है, भले ही बंगाल में जाकर मैथिली ठाकुर कहती है कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित है। मामला जादवपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पे ननद भौजाई कहा जा रहा है कि शौच के लिए बाहर निकली थी। वहीं पे 6 लोग जो घात लगाकर बैठे हुए थे, उन लोगों ने ये दोनों ननद भौजाई को अगवा किया और उसके बाद इन्हें उठाकर ले गए और इनके साथ गैंग रेप किया गया। उसके बाद जैसे ही पुलिस को पता चली, पुलिस ने आनन फानन में आकर के कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने एसआईटी की टीम का गठन किया है ताकि जल्द से जल्द इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और इन्हें सजा दिलाई जाए। हम आपको बता दें कि इस 6 लोगों में से अब तक 2 लोग ही अरेस्ट हो पाए हैं, लेकिन 4 लोग अभी भी फरार है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो लोग कहा करते थे कि केवल लालू प्रसाद यादव के समय में अपहरण होता था, क्या अभी अपहरण नहीं हो रहा है? इस राज्य को कौन सा राज्य कहेंगे? भले ही सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन बिहार में आखिर अपराधी डरने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? लगातार इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। बिहार में लगातार महिलाओं के साथ छेड़छाड़, लगातार महिलाओं के साथ गैंग रेप और हत्या की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि किस तरीके से रिपोर्ट बताता है कि बिहार में प्रतिदिन 3 से 5 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या गैंग रेप की घटनाएं सामने आती हैं। तो ये है बिहार। बिहार में भले ही मुख्यमंत्री बदल जाता हो, बिहार में भले ही गृह मंत्रालय संभालने वाला बदल जाता हो, लेकिन बिहार में सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जाता है। बिहार का जो गुंडा है, बिहार का जो मवाली है, बिहार का जो चोर और डकैत है, वो सरकार से डरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि सरकार कार्रवाई करती है, हालांकि पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन फिर भी बिहार में जो गुंडा है वो डरने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में सम्राट चौधरी जी अपने विधानसभा में जाकर के कर्मचारियों को खूब सुनाया था। सम्राट चौधरी जी ने कहा था कि कोई लेट बर्दाश्त नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। यदि जनता को आप लोगों ने परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। लगातार मुख्यमंत्री धमकी देते हैं, लगातार मुख्यमंत्री कार्रवाई करने के लिए कहते हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि लॉ एंड ऑर्डर आज भी बिहार में ढीला पड़ा हुआ है। हाल ही में आपने देखा था किस तरीके से मणिपुर जैसा घटना बिहार शरीफ में हुआ था, किस तरीके से लड़की के साथ खुलेआम छेड़छाड़ हुई थी और मणिपुर जैसा घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन पता नहीं इस केस में कितना कार्रवाई हुआ और कितने लोग को सजा दी गई। सरकार भले ही बार बार कहती है कि हम सब ठीक कर देंगे, हम सब बढ़िया कर देंगे, लेकिन बिहार में कुछ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप आज सड़क पे चल रहे हैं तो आपके साथ क्या हो जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि रात में महिलाएं सड़क पर घूम रही हैं तो उसके साथ कब कौन सा घटना हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। भले मैथिली ठाकुर जाके बंगाल में कहती हो कि हम बिहार से आते हैं और हम वहां पे सुरक्षित महसूस करते हैं, भले बंगाल में मुझे असुरक्षित महसूस हो रहा है, लेकिन बिहार में मैं सुरक्षित महसूस करता हूं। उसके बाद मैथिली ठाकुर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रोल हुई थी। लोगों ने कहा था, लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी कि मैथिली ठाकुर चुनाव जिताने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हाल ही में उनके मां का गहना चोरी हो गया था। लोगों ने यह कह करके मैथिली ठाकुर को सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया था। बाकी ऐसी घटनाएं बिहार में कब रुकेंगी? क्या सरकार इन 6 आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देगी? बाकी इस घटना के बारे में आपका क्या सोचना है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।